Hello students, welcome back at English Station. If you want better communication, join English Station. So let's start the lecture of the day. तो चलते हैं आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में. Dear students, जब आप एक बार में जब आप कुछ सेंटेंस बोल रहे हो, एक दो सेंटेंसेस बोल रहे हो और उसमें बार बार किसी एक ही वर्ड्स का रिपीटेशन हो तो कैसा लगेगा ना ऑकवर्ड, बहुत ही गंदा साउंड करेगा. याद है आपको बचपन में जब काव पे या किसी भी टॉपिक पे एसेज लिखा करते थे तो बार बार जब आप काव का रिपीटेशन करते थे, जैसे काव इज अ 4-footed एनिमल, cow has 4 feet, cow gives milk, cow has 2 ears, cow has 2 eyes. तो ऐसे सेंटेंसेस आपको कैसे लगते थे ना, बहुत ही ऑकवर्ड एंड भद्दा, बहुत ही अनप्लीजेंट साउंड करता है. तो आज मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जो आप अपनी कम्युनिकेशन में किसी से भी बात करते समय कंटिन्यूअसली रिपीट करते हो और वो आपके कन्वर्सेशन को, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड एंड बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट एंड हार्श बना देता है. तो अंग्रेजी बोलनी इंपॉर्टेंट तो है, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अंग्रेजी प्रॉपर एक्सेंट में, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन में एंड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव एंड फर्निश्ड वे में बोलना. नहीं तो उससे अच्छी है अच्छी हिंदी बोल लेना. तो लास्ट क्लास के लेक्चर को यदि आपने देखा होगा तो मैंने उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म आपको बताए थे, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट के कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म्स एंड व्हाट इज, दिस इज एंड इट इज के कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म एंड ऐसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल में 4 चांद लगा देते हैं. तो डिस्कस आज भी कुछ ऐसे ही बेहतरीन चीजों के बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं इस लेक्चर में. सो डोंट मिस इट. एंड यदि लास्ट क्लास के आपने इन कॉन्ट्रैक्शन वीडियोस को नहीं देखा है, उस टॉपिक को नहीं देखा है, तो आज के इस टॉपिक को देखने से पहले आप उस टॉपिक को जरूर कंप्लीट कर लें, बिकॉज ये जो कोर्स चल रही है आपकी कम्युनिकेशन की फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसकी एक एक वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. डोंट मिस एनी वीडियो इफ यू वांट टू लर्न बेटर कम्युनिकेशन. यदि आपको बोलना है कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत ज्यादा भीग गया इसलिए मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और इसलिए कल क्लास नहीं आ पाया, ऐसे सेंटेंस को यदि अंग्रेजी में आपको बोलनी है तो आप कैसे बोलेंगे? एक बार मैं बोल के आपको सुना रहा हूं, जरा सुनेंगे कैसा लगता है आपको. मैं बोलूंगा, इट वॉज वेरी रेनी डे यस्टरडे सो आई गॉट वेरी वेट एंड आई गॉट वेरी सिक एंड आई वॉज फीलिंग वेरी वीक सो आई कुड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे. कैसा लगा आपको? यानी एक सेंटेंस बोलने में आपने 3 बार वेरी का प्रयोग किया और ये पूरे सेंटेंस को ऑकवर्ड बना देता है, हार्श बना देता है. सो दिस इज नॉट डन, इट्स क्वाइट नॉट फेयर. ऐसे यूज करना बहुत ही भद्दा साउंड करता है. तो मैं आपके साथ हूं आज कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स को लेकर के, कुछ इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स एंड उसके कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म के बारे में बात करूंगा. वेरी के साथ साथ नॉर्मली आप रेगुलर लैंग्वेज में कौन कौन से एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं और इसके शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे उसे बोल सकते हैं. सो डोंट मिस इट, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. चलते हैं डिस्कस बिना समय गवाए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्शंस फॉर्म के साथ. तो मेरे पास है आपके लिए एक ब्यूटीफुल सा लिस्ट. देखेंगे आप यहां कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ वेरी प्लस एडजेक्टिव. यदि आपको बोलना है वेरी बैड, जो आप हमेशा बोलते हैं अरे यार ये तो बहुत बुरा है, इट्स वेरी बैड, तो आप कह सकते हैं इट्स ऑफुल. इट्स awful. In the place of very bad you can easily use awful. है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग. तो आप रिप्लेस कर दो वो नॉर्मल सा टिपिकल सा वर्ड जो आप आज तक यूज करते आए हो एक स्टैंडर्ड से कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म से, जो कि है वेरी बैड को हम बोलते हैं ऑफुल. वेरी स्मार्ट, आपको किसी को बोलना अरे यार आप तो बहुत स्मार्ट हो, कितने जल्दी से फट से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया, तो आप कह सकते हो किसी को यू आर इंटेलिजेंट. I'm intelligent, I'm very smart को आप कह सकते हैं you intelligent. इससे 2 फायदे होते हैं आपको. आप 2 वर्ड्स को जो स्पेस लेते हो, 2 वर्ड का जो टाइम लेते हो ना, तो 2 वर्ड्स के टाइम को आप मिनिमाइज कर सकते हो, एक वर्ड में बोल सकते हो. एंड ये वोकैब्स भी बहुत ही स्टैंडर्ड होते हैं, बहुत ही अच्छा साउंड करता है. तो ध्यान रखना है, वेरी स्मार्ट की जगह आप क्या बोल सकते हो? इंटेलिजेंट बोल सकते हो. अब आपके पास ऑप्शन है, वेरी स्मार्ट के जगह आप क्या बोलो? इंटेलिजेंट बोल सकते हो. सो लेट्स बी गो अहेड. यदि आपको बोलना है इट्स वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंडी है, इट्स वेरी कोल्ड डे टुडे, इट्स फ्रीजिंग, क्या बोलूंगा मैं? इट्स फ्रीजिंग, इजंट इट कूल. तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं. इट्स वेरी क्लियर, नहीं बहुत ही साफ है, बहुत ही सुंदर है. इट्स वेरी क्लियर को हम क्या बोलते हैं? इट्स ओवियस मीन्स वेरी क्लियर.
वेरी रेनी, जैसा कि अभी मैंने आपको बिगिनिंग में एग्जांपल देके बताया था, इट्स वेरी रेनी डे आउटसाइड यस्टरडे। तो आप कह सकते हैं इट वाज पोरिंग यस्टरडे। इट वाज पोरिंग यस्टरडे का मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वाज पोरिंग। ओके, सो गाइज वेरी बिजी। आप कहते हो कि देखो भाई आज मैं ना आपसे मिल नहीं सकता क्योंकि आज मैं ना बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारा काम है, lot of work today and that's why I am very busy। गंदा लगा ना? तो आप बोल सकते हैं इसे I have a lot of work today and that's why I am swamped। That's why I am swamped। आज मैं क्या हूं? बहुत ज्यादा बिजी हूं, तो आज मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो आपको मुझसे मिलना है तो नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा। वेरी क्राउडेड भाई, आज मैं मीटिंग टाइम पे नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि मार्केट क्राउडेड है। द मार्केट इज क्राउडेड। तो आप कह सकते हैं द मार्केट इज पैक्ड टुडे, आई कुड नॉट attend the meeting on time। I could not attend the meeting on time because market is packed। The market is packed। So don't use very crowded in the place of very crowded, you can use packed। Okay guys, so very cute। Wow, the baby is cute, you are very cute, I am very cute। नहीं तो very cute को आप अच्छे से बोल सकते हो आप adorable। क्या बोल सकते हो? Adorable। Okay, so guys let's go to the next। I am feeling very weak। मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, बड़ी कमजोर दिख रहे हो यार। वेरी, यू आर लुकिंग वेरी वीक। तो यू आर लुकिंग फ्रेल। यू आर लुकिंग फ्रेल। आप क्या बोल सकते हो? यू आर लुकिंग फ्रेल। आप बहुत ही कमजोर दिख रहे हो। वेरी लेजी, यार आप बहुत आलसी हो गए हो आजकल, बहुत आलसी हो गए हो। नहीं, यू आर वेरी लेजी, यू बिकेम वेरी लेजी। तो आप कह सकते हो यू आर इंडोलेंट। यू आर इंडोलेंट। यू आर इंडोलेंट। इंडोलेंट। Very good is known as outstanding। is known as outstanding। ध्यान से इसको out of standing नहीं बोल देना है। This is outstanding। क्या बोलना है? Outstanding। Outstanding ध्यान रखना है। तो very lucky क्या है? वेरी लकी। आपको जॉब हो गई, आपके पापा बहुत सपोर्टिव हैं, आपको नौकरी हो गई, आपने अच्छे एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लेकर के आए, आप तो बहुत लकी हो यार। यू आर वेरी लकी। तो आप क्या बोलो? यू आर फॉर्चुनेट। यू आर फॉर्चुनेट। ओके गाइज, आई हैव सम मोर। चलते हैं आगे और भी कुछ चीजों को लेकर के। तो हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप रेगुलरली बोलते हो। वेरी फनी, कोई जोक सुनाए, कोई अच्छी बात कह दे तो कहते हो ना अरे वेरी फनी। तो आप कह सकते हो इट्स हिलेरियस। इट्स हिलेरियस। इट साउंड्स अमेजिंग गाइस, इजंट इट? बहुत अच्छा साउंड करता है। आप प्लीज आज के आज इसको रिप्लेस कर लो ऑकवर्ड टिपिकल टाइप की चीजें जो आज तक आप यूज करते आए हो। स्टॉप यूजिंग दिस टू मेक योरसेल्फ अ बेटर कम्युनिकेटर। अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो अच्छी वर्ड्स याद तो करने ही होंगे ना, अच्छे वर्ड्स को रिप्लेस करने होंगे। वेरी बोरिंग, मैंने देखना ये पिक्चर बहुत बोरिंग है। इट्स वेरी बोरिंग, इट्स वेरी डल। इट्स वेरी डल मीन्स वेरी बोरिंग को आप क्या कह सकते हैं? डल बोल सकते हैं। बहुत बोरिंग है यार ये सब वर्ड्स बोलना, बार बार वेरी का रिपीट करना, इजंट इट वेरी बोरिंग। तो आप कह सकते हैं इट्स dull to use very again and again in the same sentence। नहीं तो ध्यान रखना है इट्स dirty, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। इट्स वेरी dirty, इट्स filthy, इट्स filthy, इट्स filthy। यानी कि वेरी dirty को क्या बोल सकते हो आप? इट्स filthy। वेरी slow, वेरी slow। आपकी कार बहुत स्लो है, आपकी घड़ी बहुत स्लो है, अरे आप बहुत स्लो। यू आर वेरी स्लो। योर वॉच इज वेरी स्लो। योर वॉच इज स्लगिश। योर कार इज स्लगिश। यू आर स्लगिश। व्हाटएवर जस्ट यू वांट टू स्पीक अबाउट आप बोल सकते हो। जिसके बारे में बात करनी हो स्लगिश बोलना है। अरे अब तो बड़ी तेज निकले यार, यू आर वेरी फास्ट। नहीं जल्दी से नहीं, वो नौकरी हो गई, जल्दी से शादी हो गई, नहीं सारी चीजें इतनी जल्दी कर लिया आपने। तो आप कह सकते हैं यू आर वेरी फास्ट को यू आर स्विफ्ट। यू आर swift। It's very beautiful, very amazing words। It's very easy। किसी भी टॉपिक को, किसी भी क्वेश्चन को आप कहते हो अरे यार तो बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी। तो आप कह सकते हो इट्स एफर्टलेस। इट्स एफर्टलेस। इट्स एफर्टलेस। ब्यूटीफुल टर्म है। दिस यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी यानी आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। क्या बात है यार? यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी या यू लुक वेरी हैप्पी। यू लुक thrilled। You're looking thrilled। Yeah, today I am thrilled। Today I am thrilled because I got good marks in the exams। मैं आज बहुत अच्छा मार्क्स लेकर के आया एग्जाम्स में, इसलिए मैं क्या हूँ आज? thrilled हूँ यानी very happy। This is very weight, जैसा कि बिगनिंग में मैंने आपको बताया था। very big
एंड वेरी वेट। वेट का मतलब बहुत ज्यादा भीग जाना। मैंने आपको बताया एग्जांपल्स में कि इट वाज वेरी रेनी डे यस्टरडे सो आई गॉट वेरी वेट एंड आई just fall very sick and I was feeling very weak, that's why I got late today। तो आप ध्यान रखना, वेरी वेट को आप क्या बोल सकते हो, आप सोक्ड बोल सकते हो। सोक्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा भीग जाना। आई गॉट सोक्ड मतलब मैं बहुत ज्यादा भीग गया। एंड इट्स वेरी बिग, ये तो बहुत बड़ा है। इट्स वेरी बिग, किसी चीज के बारे में आप बोलना है, बॉल, कोई फ्रूट, कोई पेन, कोई एवरीथिंग, वट एवर यू आर टॉकिंग अबाउट, आप जिसके बारे में बात कर रहे हो, कहना है आपको वेरी बिग, तो आप कह सकते हैं मैसिव। इट्स मैसिव, इट्स मैसिव। ओके, वेरी बैड हमने देख लिया। सॉफ्ट बोल सकते हैं। वेरी हर्ट, किसी की बुरी आचरण, किसी की बुरी बात, किसी की बुरी हरकत से यदि आप हर्ट हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो कहते हो ना आई एम वेरी हर्ट, आई एम वेरी हर्ट। तो आप बोल सकते हो आई एम बैटर्ड, आई एम battered, isn't it beautiful guys? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप भी यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा साउंड करता है। वेरी हर्ट को क्या बोल सकते हो, आई एम बैटर्ड। वेरी स्टूपिड, बहुत स्टूपिड और बहुत मूर्खो, इस आइडियोटिक। वेरी स्टूपिड, बहुत गंदी बात, बहुत मूर्खतापूर्ण बात बोल दी आपने, इट्स आइडियोटिक, इट्स आइडियोटिक। बहुत अच्छी बात है। वेरी ब्राइट को आप ल्यूमिनस बोल सकते हो एंड वेरी स्ट्रॉन्ग को आप फोर्सफुल बोल सकते हो। यू आर फोर्सफुल, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग बोलते हो ना, ये बहुत कड़ा है, बहुत हार्ड है, बहुत मजबूत है। इट्स स्ट्रॉन्ग, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं, इट्स वेरी फोर्सफुल। सो गाइज स्टार्ट यूजिंग दिस ऑल कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स while talking to someone. I promise you these all contractions will help you to speak wonderfully। आप अपनी communication को one level up ले जाना चाहते हैं तो normal सी, टिपिकल सी, ट्रेडिशनल सी, वेरी 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 के यूज को आज ही रिप्लेस कर दे। बिकॉज यदि आपको अच्छी अंग्रेजी बोलनी है तो वो टिपिकल पैटर्न छोड़ना होगा। यदि आपको आगे बढ़ना है तो स्पीड बढ़ानी होगी, नई चीजें सीखनी होगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू मेक डिफरेंस। आपको अंतर उत्पन्न करना होगा, क्रिएट करना होगा नॉर्मल लोगों में, एक स्मार्ट स्पीकर में। बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू लर्न बेटर कम्युनिकेशन, stay connected with English Station. See you again with the beautiful video ahead. So keep watching, and if you yet not subscribed this channel, don't forget to subscribe for new videos. Love you all. Thank you all and stay connected.